बच्चों, मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। आज मैं बनाने जा रहा हूँ बीएससी थर्ड ईयर का। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चल रहा है, फर्स्ट यूनिट ही है। तो फर्स्ट यूनिट में जो मेन चैप्टर था एनालिटिक फंक्शन वो हो चुका है। थोड़ा क्वेश्चन आप लोग बुक से देख करके कर लेना। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने कर दिया है, 2-2, 3-3, 4-4। उसी यूनिट में फर्स्ट यूनिट में एक पावर सीरीज है। पावर सीरीज आप इनफाइनाइट सीरीज पढ़े हो। पावर सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज होती है। तो बच्चों, जैसे प्रीवियस में था इनफाइनाइट सीरीज, शायद अब निकल गया है, आप लोगों के समय भी निकल गया था। तो इनफाइनाइट सीरीज के नेचर जनरली कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होता है। फाइनाइट सीरीज है तो ऑलवेज कन्वर्जेंट होता है, क्योंकि उसका फिक्स होता है सम। यदि वो इनफाइनाइट सीरीज है तो एक इनफाइनाइट सीरीज में भी कन्वर्जेंट एंड में भी डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी भी होता है। तो यहाँ पे हम पावर सीरीज, यहाँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के व्यू से पढ़ेंगे। पावर सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसका नेचर हम लोग पढ़ेंगे कि एक पावर सीरीज गिवन है तो ये किस रीजन में कन्वर्जेंट होगा और किस रीजन में डाइवर्जेंट होगा। पहले तो आपको मैं बता दूं, ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। ये क्या है? ये सर्कल है जिसका सेंटर, जैसे ये एक्स वाई प्लेन हो गया, जैसे z इक्वल टू ए है, मान लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जे ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर रेडियस है, आर तो ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो ये सर्कल है आर रेडियस का, जिसका सेंटर ए है। ए क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो मैं पावर सीरीज के बारे में आपको बता दूं, किस टाइप के सीरीज को पावर सीरीज कहते हैं। और इस चैप्टर में आपको एक पावर सीरीज किस रीजन में, मतलब किस सर्कल में जिसका रेडियस क्या है, जिसके अंतर्गत कन्वर्जेंट होगा और डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एक सीरीज का नेचर है, कब एक सीरीज कन्वर्जेंट होता है, कहाँ डाइवर्जेंट होता है, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो कुछ थ्योरी है जो आपको मैं बता दूँ। तो पावर सीरीज मैं लिख दे रहा हूँ। ये सीरीज आप लोग भी मेरे साथ लिखिए, फर्स्ट यूनिट में है। ये लेक्चर मेरा 14 है और ये 3-4 लेक्चर में हो जाएगा, 4 लेक्चर या 5 लेक्चर में, तो आपका एक यूनिट हो जाएगा। अभी सेकेंड ईयर का यूनिट अभी काफ़ी समय लगता है। ये सीरीज ऑफ द फॉर्म जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू द पावर एन, या जेड माइनस ए टू द पावर एन इज कॉल्ड, आप लोग लिख लेना, ए पावर सीरीज। पावर इंक्रीज कर रहा है, इसको आप तोड़ोगे, थोड़ा रुकिए, लिखना नहीं है। ए एन और ए जीरो, वेयर ए एन ए जीरो, ए एन यहाँ भी है, ए आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। चैप्टर इजी है, आप लोग घबराएंगे नहीं, पहले आप सुनते रहिए। वेयर ए एन एंड ए आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट्स, ठीक है। जो सेकेंड फॉर्म है, देखो ये पावर इंक्रीज गेन जीरो, तो ए जीरो जेड टू द पावर 0 1 प्लस एन इक्वल टू 1, यहाँ समेसन है, एन को 0 से अप टू इनफाइनाइट की ओर अप्रोच करना है और प्लस करते जाना है, ए1 जेड। ये पावर सीरीज इसलिए कि इसके पावर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको पावर सीरीज। ये जेड इक्वल टू 0 के अबाउट पावर सीरीज है, मतलब जेड इक्वल टू 0 मतलब जेड इक्वल टू 0 के अबाउट ये पावर सीरीज, मतलब जेड माइनस 0 अर्थात जेड के पावर में इंक्रीजिंग है।
ये जो पावर सीरीज जो दिख रहा है ये जेड इक्वल टू ए के अबाउट है, जेड में से ए के पावर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसको जेड इक्वल टू ए के अबाउट कर सकते हैं। अब इसको सेकेंड जो फार्म है ये, इसको इस फार्म में कर सकते हैं, द सेकेंड फार्म ऑफ पावर सीरीज, ये सेकेंड इसको मैं मान रहा हूं, कैन बी written as first form by putting z माइनस ए इक्वल टू, मान लो इक्जाई रख दिया, तो ये आपका जो सेकेंड फार्म है ये है ना, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन, इसको आप लिख सकते हो n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन इक्जाई टू द पावर n। तो मेनली हम इस सीरीज का सिंपली मतलब ये सीरीज जो है, एक सीरीज को इस फॉर्म में करके, यानी ये सीरीज यही है, यही फॉर्म है, ठीक है। तो इस फॉर्म में करके इसका हम कन्वर्जेंस बताएंगे। कन्वर्जेंस में कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी आता है। तो मेनली आप हमको एक सीरीज का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जिक्र करना है, समझ रहे हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से। इसको सिंपली ऐसे भी लिखा जाता है, ये मैं परिचय देता हूँ किस तरह के सीरीज को ये पावर सीरीज कहते हैं। इसको n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू द पावर n को सिंपली आप ऐसे भी केवल लिख सकते हैं, 0 टू इन्फाइनाइट लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी है तो आप समझिए कि इन्फाइनाइट टर्म। तो मेनली इस चैप्टर में हम लोग पावर सीरीज ऐसे दिया रहेगा जहाँ एन एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, ठीक है, जेड आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, इसको बताना ज़रूरी नहीं है, एन नेचुरल नंबर है, हाँ 0 भी हो सकता है। तो बच्चों ये इस तरह का सिंपली पावर सीरीज रहेगा। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि ये पावर सीरीज किस रीजन में, किस सर्कल के अंदर कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, उस सर्कल के बाहर अंदर, ठीक है, उसका रेडियस निकालना होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूं। पहले ये प्रीवियस में हुआ करता था, जो यहाँ पर यूज होगा, ठीक है, इसके क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, थोड़ा लिमिट्स वगैरह तैयार होना चाहिए। तो बच्चों सम स्पेशल टेस्ट जो प्रीवियस में पढ़े होगे, ठीक है, मैं बताया था सिलेबस में नहीं था, फिर भी थोड़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये एक सीरीज कब कन्वर्जेंट कब डाइवर्जेंट होता है, ये नोट कर लीजिए, ये प्रीवियस चीज़ें हैं। मान लीजिए कि ये इनफाइनाइट सीरीज है, हमेशा ही में सब सिंपली ऐसे लिखते हैं, बी एन इनफाइनाइट सीरीज। क्यों हम इनफाइनाइट सीरीज का ही नेचर पढ़ते हैं, फाइनाइट सीरीज ऑलवेज कन्वर्जेंट होता है। तो एक इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है, ऑसिलेटरी भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ही बताना है। तो ये मैं इसका यूज होगा, तो ये कुछ टेस्ट बता दे रहा हूँ। रूट टेस्ट, काची रूट टेस्ट कह सकते हो, काची रूट टेस्ट, काची रूट टेस्ट। ये मान लीजिए सीरीज है, इफ ये सीरीज है जिसका है nth टर्म un है, तो ये जान लीजिए, आप लोगों को सिलेबस में था नहीं, पहले प्रीवियस में था, आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये जान लीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जो मैं आपको फार्मूला डिराइव करूँगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए पावर सीरीज का, उससे आपको काम करना है, तो घबराइएगा मत नहीं यार। ये मॉड un टू द पावर 1/n की लिमिट n इक्वल टू इन्फिनिटी पर मान लो कि l है,
ठीक है, मान लीजिए कुछ नंबर आएगा, रियल नंबर, कोई नंबर आएगा तो एल है, तो द पावर सीरीज, द सीरीज विल बी मान लेते हैं मॉड इवन टू द पावर 1 बाई एन का लिमिट n इक्वल टू इन्फिनिटी पर, n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी पर l है, तो द सीरीज विल बी कन्वर्जेंट इफ l लेस 1, the series will be convergent, the series will be convergent if L less 1 and divergent if L greater 1। ठीक है, ये माँ यहाँ लेट लिख सकते हो। निश्चित है कि मॉड इवन टू द पावर 1 बाई एन की लिमिट कोई होगा इन अप्रोच टू इन्फिनिटी पर, तो मान लिया कि एल हो गया, तो ये सीरीज की बात कर रहा हूँ, कन्वर्जेंट होगी। पावर सीरीज को ये ले सकते हो, कन्वर्जेंट होगी कब? जब इसकी जो लिमिट आई है इतने की, एन अप्रोच टू इन्फिनिटी पे एल एक नंबर है, रियल नंबर होगा, 1 से लेस है, तो कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट होना एक स्वभाव है, नेचर है एक सीरीज का, पावर सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज का, और डाइवर्जेंट होगी इतना। ठीक है, एक और जान देखिए, टेस्ट तो बहुत है, प्रीवियस में था, आप लोग जो मेन है ज़रूरत है, रेशियो टेस्ट एक है। ठीक है, इफ लेट मान लीजिए रेशियो टेस्ट इसका नाम ही है, ये इसका इसमें लिमिट लेते हैं, एन अप्रोच टू इन्फिनिटी पर मॉड इवन प्लस 1 बाई इवन का। ठीक है, ये लिमिट मान लो एल है, इफ द सीरीज विल बी कन्वर्जेंट, ये लिख लीजिए आप लोग घबराए नहीं कि क्या पढ़ाया जा रहा है। कन्वर्जेंट इफ एल लेस 1, ओके, एंड डाइवर्जेंट इफ एल ग्रेटर 1। ध्यान दीजिए, लिमिट किसका लेना है? जैसे सीरीज दिया गिवन रहेगा, ये इवन मान लेंगे, तो इसका nth टर्म नोट करोगे, n टर्म से इवन प्लस 1 फाइंड करोगे, और इसका रेशियो का लिमिट निकालोगे, किस पे? n इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो एक नंबर आएगा, वो नंबर यदि एल मान लिया हो, वो मैं लेट करके बता रहा हूँ, वो नंबर 1 से लेस है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा। मतलब कन्वर्जेंट एक स्वभाव है, नेचर है, और यदि एल ग्रेटर 1 है तो डाइवर्जेंट होगा, ये मैंने बताया। अब जो मेन मुद्दे पर आते हैं, ये कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज आप पढ़ रहे हो, मैंने जेड के अबाउट आपका पढ़ने जा रहे हो, रियल की बात है। तो एक पावर सीरीज जिस रीजन में, वो रीजन सर्कल होता है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होगा, उस सर्कल का रेडियस कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हम ये हेडिंग लिखेंगे, रेडियस पूछता है, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। एक पावर सीरीज दे देगा, पूछेगा फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। ठीक है, तो मैं डिराइव कर दे रहा हूँ, तो हेडिंग लिखिए। अब ये तैयार करें ना करें, उससे कोई मतलब नहीं है। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनालिटिक फंक्शन से भी इसमें सिंपल क्वेश्चन है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज।
मान लीजिए इस पावर से कोई पावर सीरीज ऐसे दिया रहेगा, ये आपका बोला हो ना, सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो 0 to इन्फिनिट, या ऐसे, ये नहीं भी लिखोगे 0 to इन्फिनिट तो 0 to इन्फिनिट ही मानेंगे, ठीक है। तो इसका हम बताने जा रहे हैं, वो रेडियस नहीं बताने जा रहे हैं। जैसे ये z = 0 मान लीजिए कि सेंटर है, ये आपका हो गया, ये z = 0 मान करके सेंटर मान करके ये सर्कल ड्रा किया गया है, तो उस सर्कल का रेडियस हम बताने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट है, मतलब उसका उस रीजन बताने जा रहे हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, उस सर्कल का रेडियस बताने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत पावर सीरीज कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, तो एक मैं फार्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये पावर सीरीज है, इस पावर सीरीज को हमेशा इवन मान लें, ठीक है। तो आप इवन इतना है, पूरा ये है, ठीक है। तो ये बताओ, अब ये बताओ, अभी मैं बताया था ये मॉड इवन टू द पावर 1/n की लिमिट n = इन्फिनिटी पर यदि 1 से l माना था, l 1 से लेस हो तो कन्वर्जेंट, तो यही l इसी को माने थे ना लिमिट को, यदि l 1 से लेस है तो कन्वर्जेंट होगा। तो मैं वही बताने जा रहा हूँ, दिस सीरीज कन्वर्जेंट का पता हो जाएगा तो डाइवर्जेंट का भी पता हो जाएगा ना। दिस सीरीज विल बी पावर सीरीज, दिस सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। आप कन्वर्जेंस में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दोनों आता है। यह सीरीज कब कन्वर्जेंट होगा बताइए? इफ लिमिट at n approaches to infinity mod even to the power 1/n less 1। ये बाई काची रूट टेस्ट, बाई काची रूट टेस्ट। तो इवन क्या है बच्चों, हम तो ये सुविधा के लिए हमेशा इवन इस सीरीज को मान लिए हैं। इवन कितना है, ये है, तो मार an z to the power n to the power n less 1, मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी यदि ये लेस 1 हो। कन्वर्जेंट ध्यान दीजिएगा, जब ग्रेटर 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा। तो कन्वर्जेंट की हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल दें तो हो जाएगा डाइवर्जेंट का भी। तो क्या मैंने बोला, ये कन्वर्जेंट हो। अब बताओ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। ये एन आपका कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, 1/n है यह, z, ठीक है। अब इसकी ये लिमिट ये n पर डिपेंड है, ये तो n पर डिपेंड नहीं है। तो मान लेता हूँ कि इसकी लिमिट, अरे अब तो यहाँ पर an हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, तो ये नहीं पता है कि क्या है, तो कुछ रियल नंबर होगा। मान लीजिए कि इसकी लिमिट 1/r है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, ये उस पावर सीरीज को कन्वर्जेंट होने का कंडीशन लिए हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/z/r लेस 1, ठीक है। इसको मार लिख सकते हो, मार z लेस 1। तो ये कंडीशन है कन्वर्जेंट का, तो मार z लेस r, ठीक है। इसका मतलब कि यह पावर सीरीज, देखो ये आपको तैयार करें ना करें कोई बात नहीं, ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगा इफ मार z लेस r, एंड डाइवर्जेंट होगा मार z ग्रेटर तब r होगा, क्योंकि डाइवर्जेंट का कंडीशन ग्रेटर 1 है। तो इसको मैं ये मान, इससे हम रेडियस निकाल लेंगे, इससे हम रेडियस निकाल लेंगे,
तो पूछता है कि उस सीरीज का, इस पावर सीरीज दे देगा, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप सीरीज निकाली, तो इससे निकालेंगे, ठीक है। कभी उससे निकालते हैं, रेशियो टेस्ट से। तो हम ये लिख दे थोड़ा सा थ्योरी। आर क्या है, 1/r क्या है, यहाँ ये यहाँ से 1/r, तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई द सीरीज will be convergent when mod z लेस r, और तब ग्रेटर r पर डाइवर्जेंट होगा, एंड डाइवर्जेंट when mod z ग्रेटर r। कहने का मतलब आपको पता है कि ये माड जेड इक्वल टू आर, ये सर्कल है ना, आर रेडियस का और सेंटर ओरिजिन, तो ये मान लीजिए आपका ये सर्कल हो गया आर रेडियस का, ये जेड इक्वल टू 0 हो गया, जेड इक्वल टू 0 हो गया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्स, ठीक है, आर रेडियस हो गया। तो यह पावर सीरीज, सॉरी, ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगा जब माड जेड लेस आर हो, मतलब इस सर्कल के अंतर्गत जिसका रेडियस आर है उसके अंतर्गत कन्वर्जेंट होगा, ये हम कह सकते हैं। इस सर्कल का माड जेड लेस आर का मतलब क्या, वो सारे जेड जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से आर से कम हो, यार रेडियस का सर्कल है तो यही सब पॉइंट होगा ना, यही सब जेड होगा ना, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका जेड इक्वल टू 0, मतलब इसके सेंटर जेड इक्वल टू 0 से डिस्टेंस आर से कम हो, तो ये पॉइंट हो, इसके अंतर्गत जितने पॉइंट है उस पर कन्वर्जेंट है यह सीरीज। और इसके बाहर माड जेड ग्रेटर आर, तो जो इस सर्कल के बाहर पॉइंट होगा उसकी डिस्टेंस आर से ग्रेटर होगा, जेड इक्वल टू 0 से डिस्टेंस आर से ग्रेटर होगा, तो इसके बाहर जितनी पॉइंट उस पर डाइवर्जेंट होगा। मतलब आपने ये बता दिया कि इस पावर सीरीज जिसके अंतर्गत कन्वर्जेंट है उसका रेडियस ये है, तो उसको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं, इस सर्कल को कन्वर्जेंस सर्कल बोलते हैं, और इस सर्कल के बाहर जितनी पॉइंट है उस पर डाइवर्जेंट, ये आपने बता दिया। कहने का मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये सर्कल है तो लेस आर पर, कहने का मतलब ये आप सर्कल बना लीजिएगा, माड जेड इक्वल टू आर, दैट इज द पावर सीरीज this much an z to the power n will be convergent within circle of radius r। यही रेडियस ही पूछेगा व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस पावर सीरीज, एक पावर सीरीज दे देगा, द पावर सीरीज इतना विल बी कन्वर्जेंट विदिन इसके अंतर्गत, विदिन सर्कल ऑफ रेडियस आर, और इस सर्कल के अंतर्गत जिसका रेडियस आर है जितनी पॉइंट होगा वो निश्चित है कि जेड इक्वल टू 0 से डिस्टेंस उसकी आर से कम होगा। तो वही बात मैं लिख रहा हूँ दूसरे लैंग्वेज में, द पावर सीरीज समेशन an z to the power n will be divergent outside the circle, outside the circle ऑफ रेडियस, वही जो सर्कल ऊपर बनाया था वही है रेडियस आर। एक चीज और जान लीजिए, यदि मान लो कि आर 0 हो,
बताओ उसका रेडियस 0 हो सकता है। इसका मतलब कि z इक्वल टू 0 पर ही कन्वर्जेंट है। इसका मतलब कि सीरीज, ये पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट ओनली एट z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 पर कन्वर्जेंट। और और सारे z इक्वल टू 0 आपका ये है ओरिजिन, और सब पॉइंट पर डाइवर्जेंट तब होगा। अब ये नोट करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। यदि r फाइनाइट हो तो r रेडियस के सर्कल के अंतर्गत कन्वर्जेंट होगा। देन ये सीरीज समय से n z पावर सीरीज विल बी कन्वर्जेंट within circle, within the circle मार z इक्वल टू r, एंड आउटसाइड क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। एंड डाइवर्जेंट आउटसाइड सर्कल मार z इक्वल टू r हो सकता है। यदि r इनफाइनाइट हो, इसका मतलब कि होल प्ले, अब बताइए एक सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है z इक्वल टू 0 और इनफाइनाइट रेडियस आपका इनफाइनाइट हो, मतलब पूरा होल ऑफ प्लेन आ जाएगा, होल कॉम्प्लेक्स प्लेन आ जाएगा, मतलब सारे पॉइंट पर एनालिटिक है, ये सारी कन्वर्जेंट है। इट मीन्स सीरीज क्या होगी, विल बी कन्वर्जेंट ऑन जेड प्लेन, होल जेड प्लेन, होल जेड प्लेन। तो मैंने अभी तक क्या बताया, आप लोग बात को समझे हो कि नहीं। देखो, एक पावर सीरीज इनफाइनाइट सीरीज होता है, किस रूप में होता है ये मैंने बताया। एक सीरीज इनफाइनाइट सीरीज की मेनली दो ही नेचर होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे उस रीजन, उस सर्कल का रेडियस जिसके अंतर्गत वो पावर सीरीज कन्वर्जेंट है और उसके बाहर डाइवर्जेंट है। तो पूछता है कि व्हाट इज ए रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। ठीक है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, एक तो ये था 1/r, तो 1/r मिल जाएगा, तो रेडियस उल्टा कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा, ये इतने से निकालेंगे। वो पावर सीरीज दिया रहेगा, ये इवन टू द पावर 1/n, ये इवन इसको मान लिया गया था an z टू द पावर n को। ठीक है, यहाँ से रेडियस मिल जाएगा। एक और फार्मूला है, कभी कभी रेडियस इससे निकालेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इससे निकालेंगे कि किससे निकालेंगे। तो ये आप लोग रिमार्क नोट कर लो। यदि r इनफाइनाइट हो, इसका मतलब कि वो सर्कल पूरे प्लेन पे है, पूरे प्लेन पर वो कन्वर्जेंट है। तो ये रिमार्क नोट कर लीजिए, उस सर्कल का रेडियस का कन्वर्स इससे भी दिया जाएगा, जैसे रेशियो से भी निकालेगा। उस सीरीज को हमेशा यूएन माने थे ना, इतने को, ये पावर सीरीज को हमेशा यूएन मान लेंगे, समझ रहे हो यही। तो यूएन प्लस 1/UN का माड, ये इससे भी 1/r मिल जाएगा, तो r मिल जाएगा, 1/r मिल जाएगा। तो मान लीजिए 1/2 है, तो r कितना हो जाएगा, 2 रेडियस हो जाएगा। मैं 2 रेडियस के सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है, 2 रेडियस के सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है के अंतर्गत ये कन्वर्जेंट है, मतलब ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पर जितनी पॉइंट होगी, अनगिनत होगी, उस पर कन्वर्जेंट है, उसके बाहर डाइवर्जेंट। ये ही आपने पढ़ा है। तो इससे भी रेडियस निकालेंगे, उससे भी निकालेंगे, पावर सीरीज दिया रहेगा। तो मैंने बच्चों आज यही बताया है कि एक पावर सीरीज के कब कन्वर्जेंट होता है, कब डाइवर्जेंट होता है,
और वो कहाँ से कंसेप्ट मैंने लिया कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होने का, काची रूट टेस्ट से लिया। उससे मैंने रेडियस उस जिसके अंतर्गत जिस सर्कल के अंतर्गत कन्वर्जेंट होगा उसका मैंने रेडियस कैसे निकालना है ये बताया हूँ। अब न्यूमेरिकली आपको क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा आपको कंफर्म हो जाए कि मैं कैसे क्वेश्चन करेंगे। एक छोटा सा कर दे रहा हूँ, कल और क्वेश्चन मैं कर दूंगा। अब क्वेश्चन करने में 3 लेक्चर लगेगा, तो ये यूनिट आपको ख़त्म हो गया। और देखो सेकेंड ईयर का यूनिट अभी आधा ख़त्म हुआ है और साथ ही शुरू हुआ है। उन लोगों का एक पीरियड ज़्यादा भी पढ़ाया गया है। तो जैसे मैं क्वेश्चन और भी थियरम है तो मैं बीच बीच में थियरम भी कराता रहूँगा, क्वेश्चन भी कराता रहूँगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ जिसका जो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दोनों आता है। कन्वर्जेंस है यह, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। एक पावर से इनफाइनाइट सीरीज होता है, ठीक है। सीरीज है फैक्टोरियल n का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2n जेड टू, ये फैक्टोरियल का साइन है, दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझे? क्वेश्चन क्या कह रहा है समझे आप लोग? क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये पावर सीरीज है, तो इसकी रेडियस बताना है, माने उस सर्कल का रेडियस बताना है जिसके अंतर्गत जितनी पॉइंट आती है उस पर ये सीरीज कन्वर्जेंट है और उसके बाहर डाइवर्जेंट है। समझ रहे हैं? वो रेडियस बताना है। तो मैं क्या करूँगा, इस सीरीज को un मान लोगे, समय संयुग्म। या ऐसे भी कर सकते हो, ये आपका an z टू द पावर n हो गया, तो ये कितना, इतना मान लोगे, फैक्टर n स्क्वायर z टू द पावर n। तो आप an से ही कर सकते हैं। यहाँ an क्या होगा, हमको इससे मतलब होता नहीं है। कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है an, फैक्टर n इस टू द पावर 2 फैक्टोरियल 2n, ठीक है। तो ये रेशियो से करो। काची जब जानते हो an जब निकालोगे z टू द पावर n का कोफिशिएंट, इससे कंपेयर करके an लिखोगे, तो यदि an जो है n का फंक्शन तो होगा ही, यदि इसके पावर में जैसे देखो an जो है n का फंक्शन होगा, ठीक है, इसका पावर n में है, तब तो काची रूट टेस्ट से करना, रेडियस निकालना, वो वाला जो 1/r इक्वल टू माड an के पावर 1/n, इवन की जब an समझ लीजिए, यहाँ n कर दिया हूँ, उससे कर लेना, और नहीं तो रेशियो से करना। यहाँ रेशियो से करना चाहिए, यहाँ फंक्शन पावर फंक्शन नहीं, तो रेशियो से करने के लिए n+1 नोट करना पड़ेगा, बस लिमिट निकालने का देर है। तो यहाँ n+1 का फैक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 इंटू n+1 का फैक्टोरियल। अब रेशियो करो, और रेशियो देखो कितना आ रहा है, रेडियस निकालना है ना, तो 1/r ये रेडियस है, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी un+1
सॉरी ए एन, यू की जगह पे ए एन प्लस 1 समझिए, कोई बात नहीं है, मैं यू पर लिखवाया हूँ तो क्या, ये आपका, ये दोनों नोट किए हुए हैं। तो उस सर्कल का रेडियस बताने जा रहे हो जिसके अंतर्गत ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट है और जिससे बाहर डाइवर्जेंट है। तो वही पूछ रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। तो ये क्या है, तो यहाँ माड है, चूंकि नेचुरल नंबर है, फैक्टोरियल नेचुरल नंबर का होता है, तो माड का मतलब कोई नहीं है, पॉजिटिव है। तो ये डिवाइड कर दोगे n+1 का ये फैक्टोरियल n+1, आप लोग ध्यान से देखिएगा, डिवाइड करेंगे तो इतना बाई इतना करेंगे तो ये फैक्टोरियल 2n हो जाएगा, अब बाई फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 इंटू n+1 का फैक्टोरियल, ये आपका है। अब इसको लिमिट बस मेनली है, लिमिट आपको निकालना, फैक्टोरियल पहले तोड़ो, ये 1/r आपका 1/r से r निकाल लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n+1, n फैक्टोरियल, नीचे फैक्टोरियल है इसलिए मैंने किया, बोलिए आप बताओ। तो यहाँ n+1 है तो n फैक्टोरियल ना, n+1 फैक्टोरियल, तो यहाँ n+1 ओके फैक्टोरियल का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर देखिए फैक्टोरियल का बाय फैक्टोरियल स्क्वायर, यहाँ 2, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी वही होगा n+1 फैक्टोरियल। क्या क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, n इक्वल टू इन्फिनिटी तभी रखोगे जब 1/n के रूप में हो जाए, n इक्वल टू इन्फिनिटी कब रखोगे, जब ये 1/n के रूप में हो जाए। तो आपको क्या दिख रहा है, ये आपका इससे ये 2 गायब हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, तो कितना हुआ, कोई गलती नहीं ना हो रहा है। ये 2n+1 है क्या, ये 2 से पूरा फैक्टोरियल, सारी ये गलती मैंने कर दिया है, ये आपका ये 2n है ना, तो फैक्टोरियल ये मैंने गलती कर दी, फैक्टोरियल ये पूरा फैक्टोरियल में है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2n+2 है यार बच्चों ये फैक्टोरियल में, तो ये तो गायब हो गया, ठीक है। n+1 का स्क्वायर ये कितना होगा, टू एन प्लस 1 2n का फैक्टोरियल इतना। अब ये गायब होगा तो ये कितना 1/n के रूप में करने के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ n कॉमन हो गए तो n स्क्वायर 1 + 1/n, या ऐसे कर लो n + 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 कॉमन हो गए तो n + 1 और 2n + 1। तो बच्चों 1/r कितना हो गया हम लोगों का, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको आ जाएगा। एक ये पावर गायब हो जा रहा है तो 1/2 n + 1/2n + 1, और 1/n के रूप में कर लोगे तब ना n = इन्फिनिटी रखोगे, तो ये 1/n, यहाँ भी n नाम का कॉमन लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन लो, तो 2 + 1/n। अब n = इन्फिनिटी रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2
1 + 0 2 + 0, ये कुल मिलाकर के 1/4 हो गया। तो R = क्या होगा, R हो जाएगा मतलब 4 रेडियस के सर्कल में ये जो पावर सीरीज दिया था जिसका सेंटर ओरिजिन है 4 रेडियस के सर्कल के अंतर्गत ये सब पॉइंट पे ये कन्वर्जेंट है, जिसका मैं 4 ये रीजन बता दिए कि किस रीजन में ये सीरीज कन्वर्जेंट है और किस सीरीज और कहाँ डाइवर्जेंट है। तो 4 रेडियस के जिसका सेंटर ओरिजिन है के सर्कल के अंतर्गत कन्वर्जेंट है, उससे बाहर डाइवर्जेंट है। ये इधर इस पर कन्वर्जेंट है, इसके बाहर ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज हो गया। इट इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, इसके अंतर्गत कन्वर्जेंट है और उसके अंतर्गत मतलब आपने बता दिया कि माड Z = 4 रेडियस जिसका सेंटर जी ओरिजिन है, 4 रेडियस के सर्कल के अंतर्गत जिसका सेंटर ओरिजिन है वो कन्वर्जेंट है और उसके बाहर जितने पॉइंट है इसके आउटसाइड अनगिनत होंगी, उसके बाहर डाइवर्जेंट है। तो आज कुछ कम आया होगा, कल और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा मेरा तबीयत भी ठीक नहीं रहा है, तो आप लोगों को जो भी समझ में आया होगा आप समझिए, वीडियो देखते रहिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। थैंक यू।